भक्ति में ठहर जाता है। इतने उच्च कोटि के संत होके इतने विनम्र। महाराज गए बोले प्रेम मंदिर दर्शन किया नहीं किया, अरे फिर क्या दर्शन। वास्तव में कृपालु जी महाराज जो करके गए हैं, दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग पैदा हुए जिन्होंने ऐसा किया। रसिकों में आचार्य हैं वो। श्लोक तो जैसे कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है उनको कंठस्थ, वेद पुराण भागवत सबके श्लोक नंबर से वो बता दे कि कहां से कौन सा श्लोक आया। अलौकिक स्मृति थी इस उम्र में। बताइए, बराबर स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, आनंद देते रहे, रस बरसाते रहे। जो उनके सानिध्य में आया वही समझ सकता है भैया, वही अनुभव कर सकता है। रसिक शिरोमणि सबको आलिंगन करते थे, सबको अपनाते थे। ऐसा कौन कर सकता है बिना उनकी कृपा के? हमारा जीवन धन्य हो गया उनके दर्शन मात्र से। आज ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मैं कृपालु जी महाराज को याद नहीं करता। इतने उच्च कोटि के संत को मैं याद करके अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली महसूस करता हूँ, क्योंकि वास्तव में वो बहुत उच्च कोटि के संत थे। उन्होंने जो आज ब्रज में हम लोगों के लिए किया है, इसका मेरे पास शब्द नहीं कि मैं व्यक्त कर सकूं। कृपालु जी महाराज ने जो आज हमारे लिए वृंदावन में मंदिर बनाया, पूरा विश्व उसका आज आनंद उठा रहा है, रस उठा रहा है। पूरा विश्व आज आ रहा है वृंदावन में। महाराज जी एक ही बात करता है, लोग करते हैं हमसे, महाराज जी हमें प्रेम मंदिर के बारे में बताइए। हमें प्रेम कोई दिन नहीं जिस दिन मैं नहीं जाता, लेकिन जब मैं दर्शन करता हूँ कृपालु जी महाराज के, तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात वहां विराजमान है, साक्षात बैठे हुए हैं, साक्षात राधा रानी बैठी हुई है। वास्तव में कृपालु जी महाराज धन्य हैं। हमारे पास शब्द नहीं है कि मैं उनके बारे में व्यक्त कर सकूं, लेकिन वास्तव में कृपालु जी महाराज जो करके गए हैं, हम बोल नहीं सकते। कृपालु जी महाराज जैसा संत इस दुनिया में कभी कभी पैदा होता है। परम स्नेहमय व्यक्तित्व, परम स्नेहमय व्यक्तित्व। ना तो कोई आचार्य श्री के लिए पराया था और ना ही कृपालु जी महाराज किसी के लिए कठिन थे। जिससे मिले उसे अपना बना लिया। मिलने वालों से ऐसे मन से बात करते कि देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि कृपालु जी महाराज और उस व्यक्ति की भेंट पहली बार हुई है। गले लगाने से पहले कुछ नहीं देखते, ना जाति, ना धर्म, ना संप्रदाय और ना ही कोई ऊंच नीच। कृपालु जी महाराज के सामने जो भी आया एक समान देखा गया। श्री कृपालु जी महाराज का जीवन ही उनका संदेश था। अपने जीवन दर्शन से ही आचार्य ने साधकों को शिक्षा दी। स्वयं भी आश्रम में झाड़ू लगाते और सत्संगियों से भी यही उम्मीद रखते। किसी आश्रम की कहीं कोई इमारत बन रही हो, मजदूरों के साथ लग के ईंटें उठाने लगते। कभी नहीं कहा जाओ करो, बल्कि हमेशा सिखाया आओ करें।
परमार्थ चिकित्सालय में रोगियों से मिलना और उनकी सेवा करना आचार्य श्री का नियम था। जिन रोगियों का इलाज आश्रम के अस्पताल में नहीं हो पाता, उन्हें अपने खर्च पर किसी प्राइवेट अस्पताल भिजवा देते। इस संस्था की स्थापना कृपालू जी महाराज ने ही सन 2002 अप्रैल में की थी। हर तरह से जीव मात्र की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है जगत गुरु कृपालू परिषद। कृपालू जी महाराज अकेले ऐसे जगत गुरु हुए जिनका शिष्य एक भी नहीं, लेकिन चाहने मानने वाले अनगिनत। श्री राधे महाराज की जय। अरे उनने बहुत किया महाराज, हर साल भंडारों करते, बहुत बड़ी उनकी अहमियत है महाराज। जय जयकार है उनकी महाराज। राधे राधे, बहुत दिया है, बहुत दिया, बहुत दे रहा है भगवान। महाराज की जय। इतना कृपालु महाराज जी है, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे अपने एरिया में। इतना दाता है कि सबका, बूढ़े का बड़े का सबका ख्याल रखता है, खाने से पीने से ओढ़ने से। हमारे तो ब्रज के, हम तो मोर कुटी की जय बोलते हैं, यही रहते हैं। राधे राधे। सब बहुत बढ़िया। जय हो मेरे प्रभु, जय हो मेरे, जय हो कृपालु महाराज की जय। कृपालु जी एक भारत के महान आदमी थे और इतने संतों की सेवा करते हैं, वो अमर हैं। केवल उनकी शरीर गई है लेकिन अमर हैं यहाँ। इतने जनता की सेवा किए, लाखों लाख के। कृपालु जी के धन्यवाद। कृपालु जी महाराज की जय। बोलो कृपालु महाराज की जय। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हैं भैया। बस उन्हीं की कृपा है, जो कुछ है सो प्रभु की कृपा है, और क्या। ऐसा भंडारा कभी नहीं होता है, इतना ना कोई जगह न इतनी कोई मंदिर वगैरह, और बड़े बढ़िया स्वामी जी थे वो। वास्तव में जगत कृपालु
जगत के गुरु थे। कृपालु जी महाराज साक्षात श्री जी का राधा रानी का अवतार थे और वृंदावन में जितना जो साधु सेवा, माता सेवा, विधवा सेवा जो चल रही है आज तक किसी संत ने नहीं करी। आश्रम बहुत विशाल विशाल भी हैं, लेकिन जितने कृपालु महाराज ने चिकित्सालय, औषधालय और कीर्ति महल और मनगढ़ में जो आश्रम बनाए, ऐसा आश्रम आज तक किसी ने नहीं बनाया और ऐसी सेवा भी किसी ने नहीं करी है। हम तो यही श्री जी से प्रार्थना करें, राधा रानी से, कि हमारे महाराज जी सदा संतों की ऐसी सेवा करते रहे और माता बहनों की, भाई बंधुओं की, गरीबों की, सबकी सेवा ऐसे ही करते रहे। श्री राधे जय हो। राधे कृपालु जी महाराज एक कोई बहुत बड़े महापुरुष हैं जो साक्षात परमात्मा के अवतार माने जाते हैं। उनकी परसर को देखने से साबित होता है कि साक्षात श्री कृष्ण भगवान राधा रानी के अंश से पैदा है। साक्षात दिख रहा है, ये परसर दिखा रही है। सरकार का भी इतना बड़ा निर्माण नहीं है, सरकार के भी जो है इतने बड़े निर्माण कार्य नहीं है और वो सरकार है, ये व्यक्तिगत उनका वो है और इस पे उनके जो संचालन कर रहे हैं वो लोग वास्तव में ही बधाई के पात्र हैं। किस ईमानदारी से कैसा उनका अच्छा जो काम चल रहा है, इसको देखते साबित होता है कि कोई देवलोक की शक्तियां ही इस काम में लगी हुई हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसके लिए गवाह सबूत की कोई जरूरत है नहीं। राधे महाराज सब आनंद हो गया महाराज, ये तो बड़े कृपालु, जैसा नाम वैसा ही गुण है। बहुत बढ़िया था गुरु मालिक का, बहुत बढ़िया कृपालु महाराज का बहुत बढ़िया भंडारा था। हम लोगों को व्यवस्था पूरा हो गया, पूरा सहयोग हो गया हम लोगों को। जगत गुरु पद पर विभूषित होने के उपरांत श्री महाराज जी ने जीव कल्याणार्थ स्वयं को पूर्ण रूपेण समर्पित कर दिया। उन्होंने भारत के कोने कोने में जाकर भगवदीय ज्ञान व भक्ति का प्रचार प्रसार किया। ऐसे संपूर्ण जगत के हितैषी दीन दुखी के आश्रय एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व, पंचम मूल जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा स्थापित यह प्रेम मंदिर भारत की सांस्कृतिक विरासत का अद्वितीय चरण है। ऐसे सर्वहितकारी, दूसरे के सुख में सुखी होने वाले संत तो धरती पर विरले ही आते हैं। ऐसे सर्वहितकारी, दूसरे के सुख में सुखी होने वाले संत तो धरती पर विरले ही आते हैं। परंतु उनके द्वारा दिया गया समयातीत आध्यात्म संदेश भविष्य में मानव मात्र के हित के लिए संपूर्ण विश्व में गूंजता रहेगा। प्रेमावतार जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने बिना जाति पाति, साधु असाधु, पात्र अपात्र का विचार किए श्री कृष्ण प्रेम प्रदान कर करुणा की पराकाष्ठा प्रकाशित करके अपने कृपालु नाम को चरितार्थ किया है।
जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज से पूर्व हुए जगत गुरुओं के मध्य उनकी उत्तमता इस बात से भी स्वतः सिद्ध हो जाती है कि पूर्ववर्ती सभी जगत गुरुओं को शास्त्रार्थ द्वारा तत्कालीन श्रेष्ठतम विद्वान को परास्त करने के उपरांत जगत गुरु की उपाधि प्राप्त हुई। किंतु श्री महाराज जी के प्रवचन को सुनकर ही समस्त शास्त्रार्थी नतमस्तक हो गए। अर्थात ये प्रथम जगत गुरु हैं जिन्हें शास्त्रार्थ के बिना ही जगत गुरु ही नहीं वरन जगत गुरुत्तम की उपाधि प्राप्त हुई। कुछ विशिष्ट घटनाएं समस्त मौलिक मूल जगत गुरुओं के इतिहास में इनके ही जीवन में पहली बार घटित हुई। ये पहले जगत गुरु हैं जिनका कोई गुरु नहीं और वे स्वयं जगत गुरुत्तम हैं। ये पहले जगत गुरु हैं जिन्होंने एक भी शिष्य नहीं बनाया, किंतु इनके लाखों अनुयायी हैं। ये पहले जगत गुरु हैं जिनके जीवन काल में ही जगत गुरुत्तम उपाधि की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। ये पहले जगत गुरु हैं जो समुद्र पार विदेशों में भी प्रचारार्थ गए। ये पहले जगत गुरु हैं जिन्होंने संपूर्ण विश्व में श्री राधा कृष्ण की माधुर्य भक्ति का धुआंधार प्रचार किया एवं सुमधुर राधा नाम को विश्वव्यापी बना दिया। धुआंधार प्रचार किया एवं सुमधुर राधा नाम को विश्वव्यापी बना दिया। राधे 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 ये पहले जगत गुरु हैं जिन्होंने 92 वर्ष की अवस्था तक भी समस्त उपनिषदों, पुराणों, ब्रह्मसूत्र, गीता आदि प्रमाणों के नंबर इतनी तेज गति से बोलना इनके श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष होने का परिचायक है। 42 2 3 43 2 3 44 2 3 45 2 3 46 ईशावास्यमिदग्ध्वं सर्वं वत्। ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र। पुरुष एवेदग्ध्वं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम। श्वेताश्वतरोपनिषद तीसरे अध्याय का 15वां मंत्र। हम सभी बड़भागी साधकों के सौभाग्य की सराहना भला कौन कर सकता है, जिन्हें ऐसे जगत गुरुत्तम ही सद्गुरु रूप में प्राप्त हुए और सहज सानिध्य व प्यार दुलार प्राप्त हुआ। हमारे कृपा प्राप्त हुआ। हमारे कृपालु गुरुदेव यद्यपि बहिरंग रूप से हमारे इन माइक नेत्रों से अलक्षित हैं, किंतु अपने दिव्य चिन्मय स्वरूप से अपने
इस दिव्य धाम मनगढ़ के कण कण में विद्यमान है। हे भक्तवत्सल, आज भी अखिल विश्व के सामने अपने अप्रतिम अलौकिक व अखंड ज्ञान की पताका फहराने वाले जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने भारत देश के उत्तर प्रदेश प्रांत में स्थित मनगढ़ ग्राम में अवतार लेकर भारत की पवित्र वसुंधरा को धन्य कर दिया है। ऐसे संपूर्ण जगत के हितैषी दीन दुखी के आश्रय एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व, पंचम मूल जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा स्थापित यह प्रेम मंदिर भारत की सांस्कृतिक विरासत का अद्वितीय चरण है। पुरुषों से कभी रिक्त नहीं होती। पृथ्वी को अपनी चरण रज से पवित्र करने वाले, अपने दिव्य प्रेम से अभिसिंचित करने वाले ऐसी ही दिव्य विभूति हैं विश्व के पंचम मूल जगत गुरु स्वामी श्री कृपालु जी महाराज। जिन्होंने अपने अवतार काल में भगवदीय प्रेम का वो सागर उड़ेल दिया जिसमें डूबने पर जीव संसार सागर से उबरकर सदा सदा के लिए उस प्रेम रस का भ्रमर बन जाता है। वैसे तो